नमस्कार दोस्तों। हम संख्या पद्धति लेकर चल रहे हैं। ये मैथ का पहला चैप्टर है और इस तरीके से चैप्टर आते जाएंगे। तो संख्या पद्धति में 2 क्लास ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं, तो उन्हें आप जरूर देखना। आज क्लास थर्ड है। तो चलते हैं अपने संख्या पद्धति के क्लास नंबर थर्ड पर, और जो बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक से टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। यदि एक संख्या को अगर इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 70 आता है। लेकिन जब उसी संख्या के वर्ग को अगर 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो ऐसे सवालों करने के लिए अगर किसी संख्या को देखो, अगर यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, अगर शेषफल यहाँ पर कितना ही बचे, जैसे यहाँ पर 70 बच रहा है, 70 बच रहा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर उस संख्या के वर्ग को, किसको? वर्ग को, तो इसका मतलब हो जाएगा शेषफल का ही वर्ग कर लेंगे। तो शेषफल का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 70 इंटू 70, और डिवाइड किससे करना है? 15 से। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 49। अच्छा, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो 4900, अगर हम 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। कितना कितना 45, और यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा। जिस 7 से पूरी तरह जा तो नहीं रहा, लेकिन अगर इसे 5 से काट देंगे तो 3 और 3 नहीं जाएगा। तो गलती हो रही है। यहाँ पर 4 बचेंगे। कितने बचेंगे? 4। और यहाँ पर 0, अगर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर कितना आएगा? 30 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। एक 0 उतार लेंगे। और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएगा? 6 बार, और 6 मतलब 90। तो कितना शेषफल आ रहा है? 10 आ रहा है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। ये भी इसी तरीके से है। एक संख्या को अगर 36 से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित किया था? 36 से विभाजित किया था, तो शेषफल कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। तो यदि इस संख्या के घन को अगर 12 से विभाजित किया जाए, उसमें क्या करवा रहा था? उसमें स्क्वायर क्या था? उसमें स्क्वायर था। इसमें क्या क्यू है? क्या है यहाँ पर? क्यू है। तो यहाँ पर शेषफल कितना है? 23 है। तो 23 को यहाँ पर क्यू मतलब 3 बार कर लेंगे। 23 इंटू 23 इंटू 23 कितने से डिवाइड करना? 12 से। अगर देखो 12 से इसमें डिवाइड करना है, तो जब 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना कम बैठ रहा है? 1 कम बैठ रहा है। इधर भी कितना कम बैठ रहा है? 1 कम बैठ रहा है। इधर भी कितना कम बैठ रहा है? 1 कम बैठ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 डिवाइड बाई 12। अगर इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस के 1/12 आएगा। अगर माइनस के 1/12 आएगा, और यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है? शेषफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या लग रहा है? माइनस। अगर देखो यहाँ पर 1/12 है, अगर माइनस नहीं लग रहा है तब पता सीधे सीधे एक शेषफल हो गया। क्या हो गया? एक शेष हो गया। अगर यहाँ पर माइनस लग रहा है तो इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 11 आएगा। 11 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या दिया गया है? जब एक संख्या को एक निश्चित भाजक से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आता है? 35 आता है। किंतु जब उसी भाजक से, मतलब जो भाजक है एक बार इसमें दिया गया, पर उसी भाजक से फिर द्वारा दिया गया है, दूसरी संख्या में विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आ रहा है? यहाँ पर 27 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को भाजक से किसी उसी भाजक से विभाग किया जाए तो यहाँ पर कितना आएगा? शेषफल कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर? जैसे R1 प्लस R2 माइनस R3, ये करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा? ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये R3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R3। तो इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 35 प्लस R2 कितना है? यहाँ पर 27,
माइनस के कितना है यहाँ पर 20, तो यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा। इसमें से इसे घटा देंगे तो 7 आएगा, प्लस 35, अगर इसका इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 42। 42 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं को अगर 17 से विभाजित किया जाए, कितने से विभाजित किया, 17 से, तो क्रमशः 13 और 11 शेषफल आते हैं। यदि उन संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, शेषफल क्या आएगा। शेषफल पूछ रहा है इसमें है। यदि दो संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को अगर 17 से विभाजित किया जाए, तो देखो अगर किसी संख्या को अगर 17 से विभाजित करना है, किससे कर रहे हैं, 17 से विभाजित करना है, तो 13 शेष आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 13 और 17 इसमें ऐड कर लेंगे, आपको कितना आएगा 0, और ये 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30। अब क्या कह रहा है, फिर से 17 से डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है, इस बार 11 आ रहा है, तो 11 आ रहा है, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं के योगफल को, दोनों संख्याओं के योगफल को किससे डिवाइड कर रहा है, 17 से, तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना आएगा यहाँ पर 58। अगर इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 क्या होते हैं, 51 होते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा 7। 7 का दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या को अगर 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है, शेषफल 4 आता है। तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर तो भाजक आता है, क्या आता है यहाँ पर भाजक, यहाँ पर कितना आता है, यहाँ क्या आता है, यहाँ भाज्य आता है, और यहाँ पर कितना आता है, भागफल आता है, ये क्या आता है भागफल, और यहाँ पर क्या आता है, शेषफल आता है। अब क्या करवा रहा है, यदि भागफल को अगर 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। देखो यहाँ पर किसको पूछ रहा है, भागफल को अगर 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आता है, 1 आता है। अगर 2 से विभाजित कर रहे हो शेषफल 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 और 1 कितना हो गए 3, तो यहाँ पर भागफल कितना हो गया, ये भागफल हो गया 3। अब कह रहा है यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाए, किसी संख्या मतलब n को अगर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल यहाँ पर 1 आ रहा है, तो n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 3 × 3 और +1, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 10। अब आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या को, अब संख्या हमारे पास क्या निकली थी, 10 निकली है, अगर 6 से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जाए, 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अगर 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 को अगर हम 10 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 शेषफल आ रहा है, तो 4 का दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी संख्या के क्रमिक रूप से, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है संख्या को इतने इतने से विभाजित किया था, यहाँ पर क्या आएगा भाजक आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाजक, और यहाँ पर क्या आएगा शेषफल आएगा, यहाँ क्या आएगा शेष आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, फिर से कर दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा भाजक, और यहाँ पर क्या आएगा शेषफल, और यहाँ पर क्या आएगा भाज्य आएगा, क्या आएगा भाज्य। अब देखो तो भाजक यहाँ पर क्या है, किसी क्रमिक संख्या रूप से इतने और इतने इतने से विभाजित किया जाए, मतलब कितने से, एक 3 से, 5 से और 8 से, इनसे विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आता है, 1 आता है, 4 आता है और 7 आता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, कुछ ही मानो, 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, आंसर वही आना, तो मैंने 1 मान लिया। अब 1 मानने से क्या होगा, तो थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी, ठीक है। मानने में तो 2 ही मान सकते हैं, 3 ही मान सकते हैं, 4 ही मान सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 मान लिया। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसे यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो ये तो ये किसका मल्टीप्लाई का चिन्ह है और ये किसका है, ये जोड़ का चिन्ह है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 8 × 8, 8 और 1, 8 और 7 कितने हुए यहाँ पर 15। ऐसे इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ये वाला पेयर, ये खुश हो गए, ये वाला। अब क्या करने वाले हैं हम,
ये वाला करने वाले हैं, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर एक ये वाला हो जाएगा, ये वाला। तो मैं करके बताता हूँ। तो देखो, इसका इसमें किया तो यहाँ पे कितना, 8 8 और 7 कितने हुए, 15। अब इसका इसमें करेंगे 75 75 और 4 कितने हुए, 79। कितने हुए यहाँ पर, 79। अब इसका इसमें करेंगे और एक जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसका तो इसमें इंटू करेंगे और एक जोड़ देंगे। तो देखो 79 इंटू 3, जब इसका इसमें करेंगे तो 27 और तो 21 और 2 कितने हो गए, 23 हो गए। 23 और एक यहाँ पे जी ऐड कर देंगे, तब कितना होगा, 238। कितना आ रहा है यहाँ पर, 238। तो यहाँ पर कितना आएगा, 238 आएगा। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या निकला यहाँ पर, 238 निकला। अब क्या कह रहा है, यदि शेषफल का पता लगाइए जब विभाजकों को क्रम, ये क्या है यहाँ पर, विभाजकों का क्रम उल्टा दिया जाए। तो हमारे पास संख्या क्या है यहाँ पर, 238 है। अब जो भाजक है उनका क्रम क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पहले किसका डिवाइड किया था यहाँ पर, 3 का, फिर 5 का और फिर 8 का। अब इस बार क्या करेंगे, पहले 8 का करेंगे। किसका करेंगे, 8 का। जब 8 का इसमें करेंगे तो देखो 8 दूनी 16, कितना बच रहा है यहाँ पर, 7 और 8, 8 ने 72, 6। तो यहाँ पर 6 शेष पर आ रहा है। तो 6 शेष पर कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रहा है, ये हो गया 6। तो पहला आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस वाली संख्या को लेते हैं 29। अब किसका डिवाइड करना है, अब 5 का करना है। 5 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 25 25, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब क्या आ गया यहाँ पर, 4 आ गया। अब क्या रह गया यहाँ पर, 5। अब 5 का हम किससे करेंगे डिवाइड, यहाँ पर 3 से करेंगे। और जब 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 से इस पर आ रहा है। तो यहाँ पर 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके के सवाल 7वां भी है और 8वां भी है, करके देखना, ठीक है। सेम टू सेम है। 7वां, ये HW, ये क्या है यहाँ पर, ये HW, इसे करके देखना। और करने के बाद कमेंट में आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। ये भी इसी तरीके से है, HW। इसे करके बताना और कमेंट में आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। और ये भी 9वां भी इसी की तरीके से, 9वां भी सेम टू सेम इसी तरीके से है। तो इन्हें आप जरूर बता करना और करने को कमेंट में आंसर देना। और जो नहीं आए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे बता दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर में सही कर देंगे। यहाँ पर 342 है, ये कितना 41 और प्लस, और यहाँ पर कितना है, 382 है। तो ये कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या जिससे विभाजित नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पर 3 की पावर अगर जी 41 है, ये कितना 41 है प्लस, और यहाँ पर 7 की पावर 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस 49 पावर 41। अब इसका मतलब यह है कि अगर a की पावर n और बीच में क्या दे रखा है, प्लस, और b की पावर n, मतलब ये वाली क्या है यहाँ पर, ये सेम है। n क्या होना चाहिए यहाँ पर, सेम है। तो यहाँ पर n क्या हो गई, यहाँ पर सेम हो गई। तो हमेशा a प्लस b से क्या होगा, यहाँ पर से पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है, अगर ये दोनों सेम है तो इन संख्या को जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उससे क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। और जब इन संख्या को जोड़ने के यहाँ पर कितना आ रहा है, 92, सॉरी 52 आ रहा है। अगर 52 आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी संख्या से ये क्या विभाज्य नहीं हुआ। तो देखो अगर 52 आ रहा है तो देखो ये 4 से भी डिवाइड होगा, 52 से भी डिवाइड होगा और 26 से भी डिवाइड होगा। किससे डिवाइड नहीं होगा, 17 से। तो इसका सही आंसर क्या है, 17 इसका सही आंसर है, क्योंकि 17 ही एकमात्र ही संख्या है जिससे ये पूरी तरह से विभाज्य नहीं हो। क्वेश्चन नंबर
निम्न में से कौन सा इतने को पूरी तरीके से क्या करता है, विभाज्य करता है। यहाँ से पूछ रहा है कौन सी तरीके से पूरी तरीके से विभाज्य करता है। तो जब अब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 है 24 का मतलब है 2 की पावर 10। ये क्या है, 2 की पावर 10। अगर 2 की पावर 10 है तो यहाँ पर क्या 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर यहाँ पर कितना है, 10 है। अगर देखो, अगर a की पावर n है माइनस b की पावर n है, ठीक है, n है। अगर n एक सम है, n क्या है यहाँ पर एक सम है, क्या है यहाँ पर n एक सम है। अगर n एक सम है तो इसमें जो संख्या होगी वो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब देखो, अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पर देखो a माइनस बी निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। तो मतलब 21 से और इसको ऐड कर देंगे तो कितना, 25 से। 25 से क्या होगा, यहाँ पर विभाज्य होगा। तो 21 से भी विभाज्य होगा, 25 से भी विभाज्य होगा। को पूरी तरीके से विभाज्य नहीं करेगा। अब इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या ऐसी है जो विभाज्य नहीं करेगा। तो देखो, 3 का डिवाइड 21 में भी चला जाएगा, 5 का डिवाइड 25 में चला जाएगा, और 7 का डिवाइड किस में चला जाएगा, इसमें। लेकिन 4 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या में डिवाइड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 माइनस और 1 की पावर यहाँ पर कितनी, 15, किसके द्वारा पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। तो देखो यहाँ पर, अगर इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a की पावर n और माइनस b की पावर n। अगर n एक विषम संख्या, क्या है यहाँ पर, विषम संख्या है, तो हमेशा जी a माइनस बी से ही क्या होगी, बस विभाज्य होगी। क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर n माइनस बी से विभाज्य होगी तो इसका मतलब यह है कि a यहाँ पर कितना है, 49 है, और माइनस b कितना है यहाँ पर, 1 है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 48। तो ये 48 से क्या होगी, विभाज्य होगी। अगर ये 48 से विभाज्य है तो यहाँ पर देखो, 48 का मतलब क्या होता है, 48 का मतलब 8 × 6 भी होता है। तो ये 8 से भी विभाज्य होगी और 6 से भी विभाज्य होगी। तो देखो, 50 से तो नहीं होगी, 49 से, 29 से भी नहीं होगी, 51 से भी नहीं होगी। तो केवल 8 संख्या ऐसी है जिससे पूरी तरीके से विभाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर 13 अगर 2 की पावर 16, ये कितना है, 2 की पावर 16 और -1 है, तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 2 और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं और -1 कर सकते हैं। इसे करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा, की पावर 8 आएगा 1। तो देखो, अगर 4 आएगा, इसे चाहे घटा दे या जोड़ दो, कितना आ रहा है, 3 या 5 के समथिंग आ रहा है। तो 3 और 5 तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आगे बढ़ाते हैं फिर अब। तो इसका मतलब ये है कि 4 की पावर अगर 2 है और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -1। इसे इधर कर देता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 की पावर 4 और -1 के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। अगर ये क्या है, यहाँ पर ये सम है, ये क्या है, सम है। तो अगर n यहाँ पर क्या है, सम है, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ये संख्या 16 -1 से डिवाइड होगी और 16 प्लस 1 से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब ये है कि 15 और 17 दोनों से डिवाइड होगी। तो 15 और 17, तो 15 से नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, 17। तो 17 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है कि 121 है प्लस, और यहाँ पर क्या है, 93, 93। 8 से क्या करना है, विभाज्य करना है। विभाज्य करने के बाद इसमें क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 121, 93, 4, 1, 2, तो कितना आएगा, 214। तो 214 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर 16 आ जाएगा। 16 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर क्या, 4, कितने हो जाएगा, समथिंग 6 बार। तो 6 बार यहाँ पर कितना आएगा, 48। 48 का मतलब यहाँ पर कितना बच रहा है, 6। तो क्या शेषफल आना चाहिए, हमारे पास क्या आ रहा है, 6। तो 6 का रखा है ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 15, शेषफल क्या रहेगा जब इतने इतने को हम 11 से विभाज्य करेंगे। तो देखो 130 प्लस 147 को हम किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है। तो 130 और 147 जब इसे ऐड करेंगे तो हम कितना आ रहा है, 1 7 7 और 2 277 आ रहा है। तो 277 को हम किससे करना है, 11 से डिवाइड करना है। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हम कितना आएगा, 2 22, यहाँ पर कितना बचेंगे, 5 बचेंगे, और यहाँ पर कितना 7 से कितने हो जाएगा, 5 बार। तो हम कितना आ रहा है, 2। तो 2 से इसका दे रखा है ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अगर इतने और इतने और इतने को किससे 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, 127 आएगा। तो यहाँ पर 127 दे रखा है, 139 दे रखा है, और ये 12 653 प्लस 79 प्लस 769। किससे डिवाइड करना है, इसे 5 से डिवाइड करना है। अगर 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना 2 ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, 2 ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर 125 होता तो 5 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता। इसमें क्या है, माइनस का 1 कम हो रहा है, इसमें प्लस का 3 ज़्यादा हो रहा है, और इसमें माइनस का 1 कम हो रहा है, इसमें माइनस का 1 कम हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना आएगा, 2 -1 प्लस 3 -1 और -1, यहाँ पर कितना 5 है। ये कितना हो गया, 5 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पर 5, और ये माइनस का मतलब -3, यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 2/5। तो 2 से इस पर आ रहा है, तो 2 का रखा है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 को 17 से ही डिवाइड करना है। तो शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पर 17 50 प्लस 17 48 17 52 70 प्लस 35। किससे डिवाइड करना है, इसे 17 से डिवाइड करना है। अगर 17 से डिवाइड करना है यहाँ पर, तो देखो 17 का 17 17 × 51, यहाँ पर माइनस का 1 कम है, यहाँ माइनस का 3 कम है, और यहाँ प्लस का 1 ज़्यादा है, और यहाँ पर 17 छक 68, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है, और यहाँ पर 1 ज़्यादा है। क्योंकि अगर 34 होता तो डिवाइड हो जाता। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 2 और प्लस का 1, ये क्या है, यानी 17। अब ये 1 प्लस का 1 माइनस का, ये तो कट गया यहाँ पर। ये कितना हो गए, 3, और ये भी 3, तो जिससे ये भी कट गया। तो इसका मतलब ये है 0, और यहाँ पर 17। तो अब कितना 0 से इस पर आ रहा है, तो 0 का आंसर का ऑप्शन नंबर 1 18। 17 85 और 73 को अगर 9 से विभाजित किया है तो शेष पर क्या है, उसमें क्या दे रहा था, बीच में प्लस दे रहा था, प्लस प्लस प्लस, और इसमें क्या दे रहा है, बीच में इंटू दे रहा, क्या दे रहा है, इंटू। और इंटू दे रहा तो यहाँ पे देखो 77 85 इंटू 73, किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर 9 से। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना ज़्यादा आ रहा है, तो 9 8 72 होते हैं। तो इसका मतलब 5 ज़्यादा हो रहा है। कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है। और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर 4 ज़्यादा हो रहा है। इसका इसमें करेंगे तो केवल 1 ज़्यादा हो रहा है। अब क्या करेंगे, बीच में क्या दे रहा, मल्टीप्लाई दे रहा, क्या दे रहा बीच में, मल्टीप्लाई दे रहा था। ये कितना हो गया 20, और 20 का इसमें करेंगे तो कितना आ रहा है, 21। 21 का अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, समथिंग 18 आएगा। ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर 21 का 9 में 21, 9 से 21 में डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। तो 3 कहाँ दे रखा है यहाँ पर, कम तो कैसे होगा, एक बार फिर से देख लेना हूँ। 9 8 72, तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे, 9 9 81, यहाँ पर 4 बच रहा है, और 9 8 72, यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, इस कैश में करेंगे तो 20 और
अच्छा, ये कितना हो रहा है 20, और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 20 ही आएगा। कितना आएगा 20। अगर इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 2 शेषफल आएगा। अगर 20 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 2 शेषफल। ऑप्शन नंबर थर्ड। उन्नीस, इसमें क्या दे रखा है 127। अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, किसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना 2 ज्यादा हो रहा है। कितना ज्यादा हो रहा है 2 ज्यादा हो रहा है इंटू, इस कैच में करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 कम हो रहा है। इस कैच में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है प्लस का 3 ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है प्लस का 3 ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर माइनस का 1 कम हो रहा है इंटू, इस कैच में करेंगे तो कितने ज्यादा हो रहा है माइनस का 1 कम हो रहा है। किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये कितना होगा 2 माइनस के 2 हो गए, और यहाँ पर माइनस के 6 हो गए। कितना हो गए माइनस के 6 इंटू, और जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1। ये कितना आ रहा है 5। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 6 5, और जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1 अपन 5 आएगा। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 शेष आएगा। 4 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ये है। देखो, अब 17 का इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर कितना माइनस का 1 कम हो रहा है इंटू, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3 कम हो रहा है। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 ज़्यादा हो रहा है। यहाँ भी प्लस का 2 ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ प्लस का 1 ज़्यादा हो रहा है। अब देखो जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4, और 1 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर कितना दे रहा है 17। तो यहाँ पर इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 12 17। तो 12 इसका शेषफल है। 12 शेषफल का दे रखा है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास समाप्त होती है, और संख्या पद्धति में अभी 2 क्लास और चलेंगी। तो इसी तरीके से देखते रहना। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।